जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल में ईसाई व्यक्ति का शव कब्र से निकाले जाने से दहशत। संत एंथनी के पर्व में 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। AI टूल्स ट्रेनिंग डिजिटल दुनिया में युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम। कैथलिक धर्म बहनें एकजुटता और आशा के साथ यात्रा कर रही है। बंगाल में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय ने बढ़ती नफरत भरी मुहिमों के बीच सुरक्षा की अपील की। बुजुर्गों की देखभाल के लिए धर्म बहनों को ट्रेनिंग देने वाला एक खास प्रोग्राम। स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाएं करवाने पर छत्तीसगढ़ राज्य की आलोचना। अरुणाचल प्रदेश धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर ईसाइयों से सलाह मशवरा करेगा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में ईसाई व्यक्ति का शव कब्र से निकाले जाने से दहशत। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के मोनीनथम गांव में ईसाई परिवार दहशत में है क्योंकि एक 60 वर्षीय ईसाई व्यक्ति का शव जबरदस्ती कब्र से निकाल लिया गया। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग ईसाई समुदाय के संयुक्त मंच बगिया क्रिस्टिया परिसेवा की रिपोर्ट के अनुसार दफनाने के 3 दिन बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह घटना 10 जून को नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मोनीनथनपुर से हुई, जहां संथाल समुदाय के लगभग 8 से 10 परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। रिपोर्ट में कहा गया है, यह ना तो कोई रोमांचक कहानी है, ना ही कोई पौराणिक कथा और ना ही सोशल मीडिया की सस्ती रील। यह एक क्रूर और भयावह सच्चाई है। मृतक अर्जन बाग की मौत उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण हुई थी। उनके बेटे अजीत और प्रदीप बाग ने उनकी अंतिम इच्छा और ईसाई रीति रिवाज के अनुसार उन्हें परिवार की जमीन पर दफनाया था, क्योंकि उस इलाके में कोई कब्रिस्तान नहीं है। पल्ली पुरोहित फादर जेवियर कुजूर और फादर सुधीर टुडू ने परिवार को अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में सलाह दी थी, लेकिन जल्द ही विरोध शुरू हो गया। बीसीपी ने बताया कि स्थानीय और आसपास के गांवों को अलग अलग धर्मों के कुछ लोगों ने दफनाने पर कड़ी आपत्ति जताई। संत एंथनी के पर्व में 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इंदौर धर्म प्रांत के अंतर्गत स्थित लोकप्रिय संत एंथनी चर्च महू में 13 जून को पदुआ के संत एंथनी का पर्व गहरी आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया। इस समारोह में 3 बिशप, 20 पुरोहित, 20 धर्मबंधु, लगभग 150 धर्म बहनें तथा 12,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। तीर्थयात्री केवल मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी इस अवसर पर पहुंचे। इस पर्व की तैयारी के रूप में 4 जून से संत एंथनी के सम्मान में 9 दिनों तक नवेना प्रार्थना आयोजित की गई। प्रतिदिन रोजरी, नवेना प्रार्थना और पवित्र मिस्सा संपन्न किया गया। इस भव्य युखरिस्त समारोह की अध्यक्षता दिल्ली महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ कूटो ने की। अपने उपदेश में महाधर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ ने संत एंथनी के जीवन और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों पर प्रकाश डाला। AI टूल्स ट्रेनिंग डिजिटल दुनिया में युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम। युवा संचारकों को सशक्त बनाने और डिजिटल दुनिया में कलीसिया की मौजूदगी को मजबूत करने के मकसद से इंदौर के सतप्रकाशन संचार केंद्र में 14 से 21 जून तक कंटेंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के इस्तेमाल पर एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इंदौर के सतप्रकाशन केंद्र में हो रहे इस प्रोग्राम में मध्य भारत के अलग अलग धर्म प्रांतों से 21 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिन्हें डिजिटल एम्बेसडर के तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम सतप्रकाशन के उस मिशन का 5वां संस्करण है, जिसका मकसद कुशल डिजिटल कम्युनिकेटर्स का एक नेटवर्क बनाना है। ये कम्युनिकेटर सकारात्मक मूल्यों को फैलाने और आज के तेजी से बदलते मीडिया माहौल में प्रभावी ढंग से जुड़ने में सक्षम होंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत इंदौर के बिशप थॉमस मैथ्यू द्वारा पवित्र मिस्सा के आयोजन के साथ हुई। अपने प्रवचन के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए बिशप थॉमस मैथ्यू ने उन्हें डिजिटल दुनिया में मसीह का सच्चा गवाह बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने विश्वास को साझा करने के बहुत सारे अवसर देता है। उन्होंने प्रतिभागियों से सच्चाई, उम्मीद और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का आग्रह किया। कैथलिक धर्म बहनें एकजुटता और आशा के साथ यात्रा कर रही हैं। दुनिया भर से 130 से ज़्यादा धर्म बहनें तंजानिया के दार एस सलाम के कैथलिक धर्म बहनों के पहल के आयोजन के लिए एकत्रित हुई, जिन्हें
जिसे कॉनराड एंड हिल्टन फाउंडेशन के नेतृत्व में किया गया। दुनिया भर की कैथोलिक धर्म बहनों को समुदाय को मजबूत करने की, सबकी भलाई के लिए मिलकर असर डालने और प्रेरिताई में एक दूसरे के अनुभव, चुनौतियां, सफलताओं और नई खोज से सीखने के लिए बढ़ावा दिया गया। यह अपील डॉक्टर सिस्टर जेन वकाहिफ, प्रोग्राम ऑपरेशन की एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट और कॉनराड एंड हिल्टन फाउंडेशन में कैथोलिक धर्म बहनों के पहल की प्रमुख ने 10 से 12 जून को तंजानिया के दार एस सलाम में हुए कैथोलिक धर्म बहनों के पहल के आयोजन के दौरान की थी। सभा में 23 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाली 130 से अधिक धर्म बहनें कसिया के नेता, विकास भागीदारिता फाउंडेशन द्वारा समर्थित पहल में लगे आम सहयोगी एक साथ आए। बंगाल में ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय ने बढ़ती नफरत भरी मुहिमों के बीच सुरक्षा की अपील की। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अलग अलग ईसाई समुदाय के साझा मंच बगिया क्रिस्टिया परिसेवा ने पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। साथ ही ईसाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती नफरत भरी मुहिमों और हिंसा पर गहरी चिंता भी जताई है। अपने आधिकारिक बयान में बीसीपी ने भरोसा जताया कि एक नेतृत्व के तहत ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित महसूस करेगा और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकेगा। साथ ही इस मंच ने कुछ पुरोहितों और चर्चों द्वारा बपतिस्मा के गलत तरीकों की निंदा की और जोर दिया कि ईसाई धर्म का मकसद संख्या या कोटा बढ़ाने के लिए लोगों का धर्म परिवर्तन करना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बपतिस्मा एक पवित्र संस्कार है जो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में इसे चाहते हैं और इसके लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की घोषणा करने वाला शपथ पत्र जरूरी है। बयान में ईसाई विरोधी दुष्प्रचार में खतरनाक बढ़ोतरी के बारे में चेतावनी दी गई। बुजुर्गों की देखभाल के लिए धर्म बहनों को ट्रेनिंग देने वाला एक खास प्रोग्राम। पूरे देश में धार्मिक बहनें वृद्धावस्था देखभाल और सशक्तिकरण पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पुणे में एकत्रित हुई, जिसमें प्रतिभागियों को देश की बढ़ती बुजुर्ग आबादी की बेहतर सेवा करने के लिए कौशल से लैस किया गया। धार्मिक महिला सम्मेलन भारत ने वृद्धावस्था देखभाल और सशक्तिकरण पर 6 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें माउंट हाइट्स लूना नगर में 8 से 13 जून तक बुजुर्गों की देखभाल में विभिन्न मंडलियों की 33 नर्सों को प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर जॉयस स्टेफी और डॉक्टर वीना श्री के नेतृत्व में पहले 3 दिनों में जैव मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बुजुर्ग केंद्रित देखभाल, मनोभ्रम, परामर्श, कौशल और दुख से निपटने के माध्यम से उम्र बढ़ने पर चर्चा की गई। स्कूलों में हिंदू प्रार्थनाएं करवाने पर छत्तीसगढ़ राज्य की आलोचना। छत्तीसगढ़ राज्य में ईसाई और धर्मनिरपेक्ष समूहों ने राज्य सरकार के उस आदेश की आलोचना की है जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए हिंदू धार्मिक प्रार्थनाएं करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने इसे शिक्षा का भगवाकरण कहा है। राज्य शिक्षा विभाग ने 12 जून को जारी एक सर्कुलर में राज्य भर के सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में सरस्वती और गायत्री जैसी हिंदू देवियों की प्रार्थनाओं का पाठ और दीप प्रज्वलन शामिल करें। सर्कुलर के अनुसार सरकारी स्कूलों में छात्र को मिड डे मील परोसे जाने से पहले भोजन मंत्र का पाठ भी करना होगा। इस आदेश को मौजूदा शिक्षण सत्र में लागू किया जाएगा जो 16 जून से शुरू हुआ। छात्रों का कक्षाओं में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के साथ स्वागत किया गया। हिंदू समर्थन सरकार ने कहा कि इस फैसले का मकसद छात्रों में बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को उनमें शामिल करना है। प्रोग्रेसिव क्रिश्चियन अलायंस के समन्वयक पुरोहित साइमन डिगबल टंडी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे छत्तीसगढ़ में शिक्षा का भगवाकरण करने की कोशिश बताया। अरुणाचल प्रदेश धर्म परिवर्तन विरोधी कानून पर ईसाइयों से सलाह मशवरा करेगा। अरुणाचल प्रदेश में ईसाई नेताओं ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के उस आश्वासन का स्वागत किया है जिसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला कानून लागू करने से पहले सभी धार्मिक समुदाय से सलाह मशवरा किया जाए। खांडू का यह आश्वासन 15 जून को सरकार और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के दौरान आया। ACF ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978 का कड़ा विरोध किया। हालांकि यह कानून पास होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति की मंजूरी पा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे लागू करने के लिए सहायक नियम नहीं बनाए, जिससे पिछले 5 दशकों से यह कानून लागू नहीं हो पाया। इसी के साथ कलिसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।